बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी हब बाय तलहा। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं व्हाट इज क्यू। सो एज वी नो दैट क्यू इज अनदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं और उनकी टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, सो क्यू इज अनदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर फर्स्टली। ओके, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स मीन कि इसमें डेटा जो है किस सीक्वेंस में सेव हो रहा होता है, एक लीनियर फैशन में या सीक्वेंशियल फैशन में। ओके, एज वी नो दैट अगर इस तरीके से हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है 3, आफ्टर दैट 7, आफ्टर दैट 6, तो एक लीनियर फैशन में ही डेटा पड़ा हुआ है। जिस तरीके से एरे भी हमारे पास क्या होती है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ क्यू दैट इज इट फॉलोज द ऑर्डर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो सबसे पहले इन होगा सबसे पहले आउट भी वही होता है। सपोज अगर हमारे सामने ये एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, 5 लोग खड़े हैं एक लाइन में। एक्चुअली इसी लाइन को क्यू भी कह देते हैं ना। तो 5 लोग अगर खड़े हैं एक लाइन में, तो बताइए सबसे पहले इन कौन हुआ था इनमें से? ये जो सबसे लेफ्ट साइड पे जो आंटी हैं, ठीक है, तो फर्स्टली तो सबसे पहले तो वो आउट होंगी। और अगर इनके वाले से देखें, और अगर मैं ये कहूँ कि आफ्टर दैट अभी अगर किसी ने इन होना है तो किस साइड से होंगी? ठीक है, तो राइट साइड से इंसर्शन होगी। अगर किसी ने क्यू में एंटर होना है तो राइट साइड से एंटर होगा, लेफ्ट से नहीं। और अगर किसी ने क्यू से निकलना है, आउट होना है, तो वो किस साइड से होगा? लेफ्ट साइड से। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज अगर हम इस एग्जांपल की बात करें जिसमें सबसे पहले 3 इंसर्ट करवा दिया, ठीक है, आफ्टर दैट इंसर्शन होनी है, किस साइड से हो रही है? राइट साइड से। 7, आफ्टर दैट 6, आफ्टर दैट 2, तो इंसर्शन राइट साइड से होती जा रही है। और अगर डिलीशन की बात करें, डिलीशन किस साइड से होगी? डिलीशन आपके पास लेफ्ट साइड से होगी। ओके, अनदर साइड ऑफ क्यू। सो सबसे पहले अगर डिलीट होगा कौन होगा? दैट इज 3, जो सबसे पहले आया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आफ्टर दैट किसकी बारी? 7, 7 डिलीट हो गया। और बाकी आपके पास क्यू में क्या बचा? सिर्फ 6 एंड 2। ओके, तो ये ऑर्डर फॉलो होता है क्यू में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। आफ्टर दैट आते हैं इंसर्शन एंड डिलीशन की तरफ। इंसर्शन के लिए क्यू में हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं इन क्यू का। सो अगर हमने इन क्यू करवाना है कोई एलिमेंट किसी क्यू में, तो किस साइड से करवाते हैं? एक साइड से करवाते हैं। और अगर हमने डिलीट करवाना हो तो दूसरी साइड से करवाते हैं, जैसे हमने अभी चेक किया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट। और अगर देखते हैं अब इस केस में, अगर हमने इंसर्शन करवानी है, इट्स मीन इन क्यू करवाना चाह रहा हूं मैं, तो किस साइड से करवा सकते हैं? हम डिफरेंट नाम दे देते हैं दोनों साइडों के। हम हेड और टेल की बात करेंगे। अगर एक क्यू की बात कर रहे हैं तो उसकी एक साइड को हेड कह देंगे और सेकंड साइड को टेल कह देंगे। हम फ्रंट और रियर का वर्ड भी यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है, हेड और टेल भी यूज करते हैं, आप जो मर्जी यूज कर सकते हैं। सो हम हेड और टेल के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं कि इंसर्शन यानी इन क्यू जब भी करवाना है हमने, कहां से करवाएंगे? टेल वाली साइड से। ओके, किस तरीके से? चेक करें। सपोज सबसे पहले हमने 3 को इन क्यू करवा दिया। आफ्टर दैट चेक करते हैं, अगर मैंने इन क्यू की कमांड देता हूं कि इन क्यू करवाए 7, तो राइट साइड से टेल वाली साइड से इंसर्शन होगी 7। अनदर इन क्यू की कमांड हो सकती है रन। जी बिल्कुल, कैसे? राइट साइड से मैं इंसर्शन करवाने लगा हूं 6, यानी इन क्यू हो गया 6। एक और इन क्यू करवा के देख लेते हैं। सपोज इन क्यू करवाते हैं 2, तो अगेन टेल वाली साइड से 2 इंसर्ट हो गया। ओके, सिमिलरली इंसर्शन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन क्यू का, तो डिलीशन के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे होते हैं? डी क्यू का। ओके, और अब डी क्यू अगर करवाना तो वो किस साइड से करेंगे? वो हम करवाएंगे हेड वाली साइड से। सच एज, अब जरा एग्जांपल की तरफ देखें। अब अगर ये क्यू है हमारे सामने और इसमें से मैं लेफ्ट साइड से यानी हेड वाली साइड से डिलीट करवाते हैं, डी क्यू लेफ्ट से ही होगा ना, हेड वाली साइड से। तो अगर मैं डी क्यू की कमांड देता हूं तो क्या डी क्यू होगा? दैट इज 3। आफ्टर दैट क्यू आपके सामने 7, 6 और 2। ओके, मैं एक और कमांड अगर देता हूं डी क्यू की, तो किस साइड से डी क्यू होगा? हेड वाली साइड से। चेक करें, हेड वाली साइड पे 7 पड़ा हुआ है, 7 डी क्यू हो जाएगा, मीन्स डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद क्यू में क्या रह जाएगा? सिर्फ 6 एंड 2।
ओके। अब अगर आप इंसर्शन और डिलीशन, इट मीन्स इन क्यू और डी क्यू का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, आफ्टर दैट हम आते हैं ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की तरफ। सो ओवरफ्लो मीन्स कि अगर हम मैक्सिमम लिमिट से भी एक्सीड कर जाए, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं एक गिलास के अंदर 2 गिलास पानी नहीं डाल सकता, क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो। ओके, क्योंकि एक गिलास की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1 गिलास, उसमें 1 गिलास से ज़्यादा तो नहीं पानी डाल सकते। ओके, तो सिमिलरली क्यू की भी हमारे पास मैक्सिमम लिमिट होती है। तो अगर हमारे पास मैक्सिमम लिमिट 4 है, तो मैं 4 एलिमेंट्स इंसर्ट करवा सकता हूँ, 4 एलिमेंट्स इन क्यू करवा सकते हैं, ठीक है। और 5th एलिमेंट अगर मैं इन क्यू करवाऊंगा, देन क्या हो जाना चाहिए? दैट इज ओवरफ्लो। सपोज अगर ये 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्यू में, 3, 7, 6 एंड 2, ओके, और क्यू की मैक्सिमम लेंथ कितनी है? दैट इज 4, यानी मैक्सिमम लिमिट 4 है, तो क्या हम 8 को इन क्यू करवा सकते हैं? दैट इज 5th नंबर इन दिस क्यू। हम नहीं करवा सकते जिसकी मैक्सिमम लिमिट 4 है। ओके, क्यों नहीं करवा सकते? बिकॉज अगर हम करवाते हैं तो ओवरफ्लो होकर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अंडरफ्लो की तरफ। तो अंडरफ्लो मीन्स हम मिनिमम लिमिट से भी बिलो अगर जा रहे हो तो अंडरफ्लो होकर हो जाता है। सपोज ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बिल्कुल अगर खाली आपके पास क्यू है, उसमें से भी मैं अगर डी क्यू की कमांड दूं कि डिलीट की कमांड दूं कि कुछ ना कुछ मैंने डिलीट करवाना है, क्या कुछ करवा सकते हैं? सपोज इस केस में चेक करें, अगर हमारे पास एम्प्टी क्यू है, क्यू बिल्कुल एम्प्टी है, क्या मैं डी क्यू करवा सकता हूँ आप कुछ? नहीं, अब हम डी क्यू नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि क्यू बिल्कुल एम्प्टी है, और अब अगर हम डी क्यू करवाते हैं तो क्या होकर हो जाएगा? दैट इज अंडरफ्लो। ओके, सो इस केस में हमें ओवरफ्लो अंडरफ्लो का भी पता होना चाहिए इन क्यू और डी क्यू करवाने से पहले प्रॉपर्ली। तो अब हम आते हैं प्रॉपर्ली एल्गोरिथम्स की तरफ, एल्गोरिथम्स या कोड कह लें इन क्यू और डी क्यू के। फर्स्टली इन क्यू के एल्गोरिथम, सपोज ये आप लोगों के सामने फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स एक कंडीशन ही है, आफ्टर दैट लास्ट 2 स्टेटमेंट्स हैं, 3rd एंड 4th, सिर्फ इन 2 स्टेटमेंट्स के थ्रू ही हम क्या करवा रहे हैं? एक्चुअली इन क्यू करवा लेंगे। किस तरीके से? 2 सिंपल से स्टेप्स हैं याद रखने के लिए कि पहले हम क्या करवाएंगे, जिस भी नंबर को इन क्यू करवाना है, ठीक है, वो हम करवाएंगे टेल वाली साइड पे इंसर्ट। ओके, अगर टेल वाली साइड पे इंसर्ट करवा दिया वो नंबर, ठीक है, आफ्टर दैट हम टेल में इंक्रीमेंट करवा देंगे। किस तरीके से? अब जरा देखते हैं। अगर हमारे सामने ये क्यू है जिसमें सिर्फ 3 पड़ा हुआ है, इट्स मीन हेड वाली लोकेशन क्या है? 3 का इंडेक्स दैट इज 0, और टेल वाली क्या है इंडेक्स? दैट इज जो लास्ट आपके पास एलिमेंट हो, ठीक है, जैसे अगर एक एलिमेंट है वही लास्ट एलिमेंट है इस क्यू का, उससे नेक्स्ट इंडेक्स को हम क्या कह देते हैं? टेल। जो भी लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा उसको +1 करें, वो टेल कंसीडर होगी। ठीक है जी। अब जरा देखते हैं इस केस में, अगर 3 पड़ा हुआ है हमारे पास ऑलरेडी, अब मैं इन क्यू करवाता हूँ 7 को। किस साइड से होना चाहिए? हेड वाली साइड से, टेल वाली साइड से? हमें पता है इन क्यू किस साइड से होता है? टेल वाली साइड से। तो नॉर्मली सिंपली 2 स्टेप्स कौन से बनते हैं? एल्गोरिथम भी यही कह रहा है। स्टेप नंबर 3 और 4 चेक करें। ए यानी जिसको हमने इंसर्ट करवाना है, जिसको इन क्यू करवाना है, दैट इज 7 रखवा दिया हमने क्यू ऑफ टेल, टेल वाली पोजीशन पे, एग्जैक्टली टेल वाली पोजीशन यानी 1 पे हमने 7 रखवा दिया। आफ्टर दैट चेक करें हम क्या करवा रहे हैं? टेल में इंक्रीमेंट। टेल अब 1 की बजाय कहां पे आ गई? 2 पे। गॉट इट? अब जरा चेक करें, इसी तरीके से हम इन क्यू करवा सकते हैं कोई भी एलिमेंट्स। किस साइड से? टेल वाली साइड से। अब मैं सपोज अगेन इन क्यू की कमांड देता हूं इसी क्यू में, दैट इज 6 को इन क्यू करवाते हैं। अगेन कौन से 2 स्टेप्स रन होंगे? स्टेप नंबर 3 एंड 4, दैट इज सबसे पहले हम क्या करवाएंगे? 6 को टेल पे रखवाएंगे, ठीक है, टेल वाली लोकेशन क्या है इस टाइम? 2 इंडेक्स पे हमने रखवा दिया 6 को। एंड आफ्टर दैट सेकंड स्टेप क्या करना है? टेल में आप करवा दें इंक्रीमेंट। टेल हो गया 2 के बजाय 3। नेक्स्ट कुछ और इन क्यू करवा सकते हैं, चलिए करवाते हैं। हम 2 को इन क्यू करवा देते हैं। 3 इंडेक्स पे हम क्या रखवाने लगे हैं? वैल्यू रखवा दी सबसे पहले 2, ओके, और लास्ट स्टेप क्या है कि अब हमने क्या करवाना है? टेल में इंक्रीमेंट। टेल अब जो है वो 3 की बजाय आ चुका है 4 पे। ओके, अब जरा चेक करें,
अब अगर मैं एक और इनक्यू की कमांड देता हूं, ठीक है, अब अगर मैं इनक्यू की कमांड दूंगा, ऑब्वियसली क्या हो जाना चाहिए, ओवरफ्लो अकर्स, ठीक है, कि क्यू हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड है और उसमें कोई और एलिमेंट इनक्यू करवा सकता हूं या इंसर्ट करवा सकता हूं, हम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो फाइनली फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी इस केस में। जरा चेक करें फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, दैट इज स्टेप नंबर 1, जिस कंडीशन के थ्रू हम ओवरफ्लो चेक कर रहे हैं। चेक करें जरा, टेल इक्वल्स साइज, टेल की लोकेशन भी क्या है, दैट इज 4, ठीक है, कंडीशन ट्रू। एंड मीन्स अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी देन ही ये पार्ट रन होगा, ठीक है। एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ओवरऑल कंडीशन फॉल्स कंसिडर होगी। सो सेकंड कंडीशन इसी में क्या है, दैट इज हेड इक्वल्स 0, हेड की पोजीशन 0 पे है, एग्जैक्टली। सो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं एक ही स्टेटमेंट में। कौन सी, हेड 0 पे है और टेल की लोकेशन साइज के इक्वल हो गई है, तो इट्स मीन अब हम ये इनक्यू नहीं करवा सकते, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अभी चेक करें, ये कंडीशन ट्रू होगी और हम डिस्प्ले करवा रहे हैं सिंपली ओवरफ्लो वाला मैसेज कि प्रॉपर्ली हम इस टाइम और इनक्यू नहीं करवा सकते। क्यों, क्योंकि ओवरफ्लो कर हो रहा है। तो अगर हम इनक्यू भी समझ गए, आफ्टर दैट आते हैं डी क्यू की तरफ। अगर हमने डी क्यू करवाना है, इस दफा क्या कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखना है, सिर्फ दो स्टेटमेंट्स, वही कि डिलीशन अब करवानी है हमने किस साइड से, हेड वाली साइड से करवानी होती है। सो हेड वाला एलिमेंट रिटर्न करवा देंगे एंड द सेकंड स्टेप इज कि हेड में इंक्रीमेंट करवा देंगे, ठीक है। अब जरा चेक करें हम क्या करवाने लगे हैं। क्यू आप लोगों के सामने है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 3, 7, 6 और 2, और हेड और टेल की पोजीशंस भी आप लोगों के सामने। ओके, चलें अब हम क्या करवाते हैं, अगर हमने डी क्यू की कमांड दी, ठीक है, डी क्यू करवाएंगे और हमें पता है अगर डी क्यू करवाना है तो हमें पैरामीटर में कोई वैल्यू पास करवाने की जरूरत नहीं, जो पहले इंसर्ट हुआ था सबसे पहले वही डिलीट होगा और किसी वैल्यू को हम डिलीट नहीं करवा सकते। सो एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें डिलीशन का, तो हम कोई वैल्यू पास नहीं करवाते जब हमने डी क्यू करवाना है, तो सिंपली जो हेड वाली लोकेशन पे वैल्यू पड़ी होगी वही सिंपली डिलीट हो जाएगी। चेक इट आउट। अब हम क्या करवाते हैं, डिलीट की यानी कि डी क्यू की कमांड देता हूं अगर मैं, तो हेड वाला जो एलिमेंट है स्टेप नंबर 3 में उसको हम रिटर्न करवा दें, ठीक है। क्यू ऑफ हेड मीन्स हेड वाला जो भी एलिमेंट है उसको रिटर्न करवा दिया, दैट इज 3 को करवा दिया डिलीट, ठीक है, और आफ्टर दैट हेड में इंक्रीमेंट करवा दिया, स्टेप नंबर 4। नेक्स्ट चेक करें, अब हमारे पास अगेन डी क्यू की कमांड अगर मैं देता हूं तो हेड लोकेशन पे 7 पड़ा हुआ है, रिटर्न हो जाएगा, और आफ्टर दैट +1 किस में करवाएंगे हम, हेड वाली लोकेशन पे। तो हेड वाली लोकेशन, हेड वाला इंडेक्स वो हो गया 1 की बजाय 2। ओके, एक और कमांड दे के देखते हैं डी क्यू की। अगेन यही दोनों स्टेप्स रन होने हैं सिंपल से। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, दैट इज हेड वाली लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है 6 वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है, रिटर्न होगी। आफ्टर दैट हेड में इंक्रीमेंट करवा दें, हेड लोकेशन अब 2 की बजाय कहां पे आ गई, दैट इज 3, ठीक है। एक दफा और कमांड देते हैं डी क्यू की। अब अगर मैं कमांड देता हूं डी क्यू की बजाय हेड वाली लोकेशन पे 2 पड़ा हुआ है, हम डी क्यू करवा सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा, रिटर्न हो गया हेड वाली लोकेशन पे जो 2 पड़ा हुआ है, ओके, हेड 3 के बजाय क्या हो गया 4। अब जरा आ गया ट्विस्ट, किस केस में कि अगर हमारे पास अब हेड और टेल दोनों ही किस लोकेशन पे आ गए हैं, 4 वाले लोकेशन पे, ठीक है, और अभी पूरी की पूरी क्यू हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक है। अब अगर मैं डी क्यू की कमांड देता हूं, चेक इट आउट, अब क्या होगा, अब फर्स्ट कंडीशन जब रन होगी जरा चेक करें क्या वो ट्रू हो रही है इस दफा, एग्जैक्टली। सो कंडीशन हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में ये थी कि हेड हमारे पास टेल के इक्वल है। सो फाइनली ये कंडीशन ट्रू है, अब हेड और टेल सेम लोकेशन पे है। अगर सेम लोकेशन पे हैं तो फाइनली हम क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, दैट इज अंडरफ्लो, कि अब हम प्रॉपर्ली डी क्यू नहीं करवा सकते। क्यों, क्योंकि क्यू हमारे पास ऑलरेडी ब्लैंक है, बिल्कुल एम्प्टी है, हम उसमें से और कुछ डी क्यू यानी डिलीट नहीं करवा सकते। सो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था स्टैक का, ठीक है। सो फाइनली क्यू का कॉन्सेप्ट भी हमने डन कर लिया, कि क्यू कहते किसको है वो भी चेक कर लिया। क्यू के बाद हमने उसमें इंसर्शन डिलीशन यानी इन क्यू और डी क्यू किस तरीके से करते हैं, उसमें ओवरफ्लो अंडरफ्लो किस तरीके से चेक करते हैं, इन क्यू और डी क्यू के एल्गोरिथम्स विद ड्राई रन, ठीक है, एल्गोरिथम कह लें या कोड कह लें, वो भी सब देख लिए। सो फाइनली बड़ा इजी हो गया आप लोगों के लिए इन क्यू
और DQ करवाना किसी भी क्यू में से। ओके, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।